हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन एनर्जी malnutrition या प्रोटीन कैलोरी malnutrition। Malnutrition usually seen in infant and young children whose diet are deficient in both protein and calorie। मतलब जिन बच्चों की डाइट के अंदर प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा कम होती है उनके अंदर malnutrition प्रॉब्लम देखी जाती है। प्रोटीन एनर्जी malnutrition इज मेजर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज़ मोर कॉमन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऑल्दो इट यूजुअली अकर्स बिफोर 5 ईयर ऑफ एज। प्री स्कूल एज के अंदर यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये जो प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी malnutrition इज अंडर वेट फॉर एज। अंडर वेट फॉर एज वाले बच्चों के अंदर प्रोटीन एनर्जी malnutrition ये फर्स्ट इंडिकेटर होता है। प्रोटीन एनर्जी malnutrition इज फाउंड इन 2 क्लिनिकल फॉर्म, मेरेस्मस एंड क्वासिरकोर। जो प्रोटीन एनर्जी malnutrition जो है, प्रोटीन एनर्जी malnutrition जो है इसकी 2 फॉर्म पाई जाती है, मेरेस्मस और क्वासिरकोर। अमॉन्ग दीज मेरेस्मस इज मोर कॉमन। क्वासिरकोर और मेरेस्मस के अंदर जो है वो मेरेस्मस सबसे कॉमन फॉर्म होती है। प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले हम देखेंगे क्वासिरकोर और मेरेस्मस। ये मेरेस्मस है, ये चाइल्ड जो है मेरेस्मस से ग्रसित है और ये सफ़र कर रहा है क्वासिरकोर से। क्वासिरकोर वाले पेशेंट के अंदर ये ईडिमा की फॉर्म देखी जाती है, एंकल ईडिमा और ये सब, और एक फ्लैक्साइन हेयर। और मेरेस्मस वाले चाइल्ड के अंदर वास्टिंग मसल्स प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। देन अब स्टार्ट करते हैं इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन। तो मसल वास्टिंग जो है मेरेस्मस के अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा दिखाई देती है, क्वासिरकोर वाले में प्रेजेंट होती है बट हिडिंग बाई ईडिमा की वजह से दिखाई नहीं देती है। ईडिमा जो है वो मेरेस्मस में नहीं होता है। क्वासिरकोर में पिटिंग ईडिमा और लोअर लेग के अंदर पिटिंग ईडिमा होता है, फेस एब्डोमेन के अंदर ड्यू टू डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन दी चाइल्ड। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके कम होने की वजह से जो पिटिंग ईडिमा है वो लोअर लेग, फेस और एब्डोमेन में दिखाई देता है। वेट अकॉर्डिंग हाइट के अकॉर्डिंग वेट वेरी लो ड्यू टू लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। मेरेस्मस वाले चाइल्ड के अंदर वेरी लो ड्यू टू लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट ना होने की वजह से जो वेट है बहुत कम होता है। क्वासिरकोर वाले चाइल्ड में जो है लो वेट होता है लेकिन ईडिमा की वजह से वो वेट शो नहीं होता है। एपेटाइट जो है यूजुअली मेरेस्मस वाले चाइल्ड में अच्छी दिखाई देती है और क्वासिरकोर वाले में पुअर दिखाई देती है, शो होती है। सीरम एल्बुमिन जो है मेरेस्मस में स्लाइटली डिक्रीज होता है लेकिन क्वासिरकोर में जो प्रोटीन का जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा कम होता है, वेरी लो, लेस देन 3 ग्राम पर डीएल। नॉर्मल प्रोटीन 6 to 8 ग्राम पर डीएल होता है। एल्बुमिन का लेवल जो है वह 3.5 से 5.5 ग्राम पर डीएल होता है। ग्लोबुलिन का लेवल 1.5 से 3 ग्राम पर डीएल, ये इससे नॉर्मल रेंज होती है। अगर एल्बुमिन की मात्रा इससे कम होती है 3.5 से 5.5 ग्राम पर डीएल से, देन हमें ईडिमा की कंडीशन दिखाई देती है। जो ईडिमा की कंडीशन है सबसे मोस्ट कॉमन कारण यही होता है, एल्बुमिन की कमी की वजह से ईडिमा की कंडीशन दिखाई देती है। अगर हम आगे देखते हैं जो है डेफिशिएंसी, सीवियर एनर्जी डेफिशिएंसी। मेरेस्मस में जो है एनर्जी की सबसे ज़्यादा सीवियर एनर्जी डेफिशिएंसी दिखाई देती है। और प्रोटीन के अंदर जो क्वासिरकोर के अंदर सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी शो होती है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद में अगर फीचर, स्किन फीचर जो है मेरेस्मस के अंदर अपियर लूज एंड सेक्स। जो स्किन है वो कैसी है, लूज होती है, और सेक्स यानी बुड्ढे जो लोगों की स्किन होती है वैसी स्किन दिखाई देती है। क्वासिरकोर के अंदर फ्लैकी पेन डर्मेटाइटिस, फ्लैगी पेन डर्मेटाइटिस यानी कि पिटिंग ईडिमा होने की वजह से थोड़ा सा पेन रहता है और अलग सी दिखाई देती है स्किन जो है वो। स्किन हेयर जो है वो मेरेस्मस में नो चेंज होते हैं लेकिन क्वासिरकोर के अंदर बैंड ऑफ हाइपोपिगमेंटेड एंड नॉर्मल पिगमेंटेड हेयर कॉल्ड फ्लैक्साइन। इसमें क्वासिरकोर वाले चाइल्ड में जो है फ्लैक्साइन कहा जाता है। इनके जो हेयर हैं वो हाइपोपिगमेंटेड और नॉर्मल पिगमेंटेड हेयर जो होते हैं उनको फ्लैक्साइन कहा जाता है। फेस जो है मेरेस्मस में जो फेस है, शंकन फेस एंड आई, मंकी लाइक फेस दिखाई देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल वास्टिंग होने की वजह से जो है वो बक्कल जो है वहाँ से मसल वास्टिंग होने की वजह से वो बक्कल कैविटी के अंदर सबक्यूटेनियस फैट लॉस हो जाता है, उसकी वजह से मंकी फेस लाइक दिखाई देता है। लेकिन क्वासिरकोर वाले चाइल्ड में मून फेस दिखाई देता है क्योंकि पिटिंग ईडिमा होने की वजह से जो है, स्वेलिंग होने की वजह से जो है फेस जो है वो गोल दिखता है, इसलिए उसको मून फेस कहते हैं। क्वासिरकोर फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय प्रोफेसर सीजली विलियम्स विच मीनिंग इज रेड हेयर बॉय। क्वासिरकोर जो सबसे पहले प्रोफेसर सीजली विलियम्स ने डिस्क्राइब किया था और इसका मतलब होता है रेड हेयर बॉय। फर्स्ट टाइम क्वासिरकोर सीन इन घना अफ्रीका के अंदर देखा गया था। इट आल्सो नोन एज सिकनेस ऑफ विनिंग।
ये क्वाशियोर को क्या बोलता है, सिकनेस ऑफ विनिंग कहा जाता है, क्योंकि 6 मंथ के बाद में बेबी के बाद को जो कंपार्टमेंट जो है फीडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, उस फीडिंग की कमी की वजह से जो है ये देखने को मिलता है। अगर यूज ड्यू टू डेफिशिएंसी प्रोटीन, मेनली ये जो क्वाशियोर जो दिखाई देता है, ये क्वाशियोर चाइल्ड है, ये जो दिखाई देता है, ये दिखाई देता है प्रोटीन की कमी की वजह से, सीवियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन। ये जो क्वाशियोर है उसको सीवियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं मेरस्मस। ये जो मेरस्मस है, इनिशिएशन मीन्स ये डेबिलिटेटेड condition caused by a lack of sufficient food material essential to the body such as starvation और malabsorption syndrome। यानी स्टारवेशन की वजह से और माल एब्जॉर्प्शन की वजह से जो प्रॉब्लम अकर होती है, लैक ऑफ फूड, सफिशिएंट फूड की वजह से, स्टारवेशन, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से जो है प्रॉब्लम मेरस्मस की अगर होती है। ग्रीक वर्ड मेरस्मस विच मीन्स इज वास्टिंग। जो मेरस्मस होता है उसका मतलब होता है वास्टिंग, यानी मसल्स की वास्टिंग होना। अगर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से मेरस्मस की कंडीशन दिखाई देती है। मोर फ्रिक्वेंट टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यह है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मोर फ्रिक्वेंट टाइप है। टाइप ऑफ मेरस्मस के टाइप इसमें दिखाया अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट फ्रॉम सबक्यूटेनियस फैट का अगर लॉस हो तो मेरस्मस की इसमें ग्रेड दी गई है। अगर बटक्स से सबक्यूटेनियस फैट का लॉस हो जाए तो उसको ग्रेड फर्स्ट बोला गया है। अगर बटक्स प्लस एक्जिला प्लस ग्रोइन से फैट का लॉस हो जाए तो उसको ग्रेड सेकंड कहा गया है। अगर बटक्स प्लस एक्जिला प्लस ग्रोइन प्लस एब्डोमेन प्लस चेस्ट प्लस स्पाइन से भी जो है सबक्यूटेनियस फैट का लॉस हो जाए तो उसको ग्रेड थर्ड बोला गया है। और अगर बटक्स प्लस एक्जिला प्लस ग्रोइन एंड एब्डोमेन चेस्ट स्पाइन और बक्कल पैड यानी चेहरे गाल के जो सबक्यूटेनियस फैट होता है उसका भी लॉस हो जाता है तो उसको ग्रेड फोर्थ कहा जाता है। अब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है अकॉर्डिंग इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। इंडियन अकेडमी पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन दिया गया है। जो फर्स्ट डिग्री होता है, वेट बिटवीन 70 to 80% ऑफ एक्सपेक्टेड, यानी जो एक्सपेक्टेड वेट जो होता है, अगर एक्सपेक्टेड वेट का 70 से 80% के बीच में अगर वेट है तो उसको अपन 1 डिग्री कहा जाएगा, उसको 1 डिग्री जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहा जाएगा इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग। और अगर एक्सपेक्टेड वेट से 60-70% है, यानी एक्सपेक्टेड वेट अगर हम कहें ये बच्चे का वेट जो है जन्म के टाइम पे 3 kg होता है और 5 से 6 महीने में दोगुना हो जाता है, नहीं 6 kg हो जाता है, और 1 साल में 3 गुना यानी कि 9 kg हो जाता है। अगर एक्सपेक्टेड वेट मान के चलो 1 साल के बच्चे का 9 kg ना होकर के 60-70% है तो उसको अपन सेकेंड डिग्री कहेंगे। अगर एक्सपेक्टेड वेट 50 से 60% है तो अपन उसको थर्ड डिग्री प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहेंगे। और अगर एक्सपेक्टेड वेट का 50% है, यानी कि 1 साल के बच्चे का वेट एक्सपेक्टेड होता है 9 kg, क्योंकि एट बर्थ वेट होता है 3 kg और 5 से 6 महीने में दोगुना हो जाता है, नहीं 6 kg, और 1 साल में हो जाता है 9 kg। अगर 1 साल के बच्चे का वेट जो है 9 kg होता है, लेकिन 9 kg ना हो करके उसका आधा यानी 4.5 kg है, मीन्स 50% है, एक्सपेक्टेड वेट का 50% है, तो उसको अपन 4th डिग्री प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहेंगे इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया गया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का गोमेज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। गोमेज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड वेट फॉर एज, यानी वेट फॉर एज के परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड वेट फॉर एज, मतलब जितनी एज में एक्सपेक्टेड वेट होना चाहिए उतना वेट ना होकर के उसके अकॉर्डिंग जो है इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि अगर वेट जो है, जैसे 1 साल के बच्चे का वेट जो है 9 kg होना चाहिए, लेकिन वो 9 kg ना होकर 90% कितना आएगा, 90/100 गुणा 9, यानी इसको परसेंटेज में काटेंगे 10 से 10 बच्चे 10, 9 नाम 81 में 10 का भाग देंगे 8.1, यानी 1 साल के बच्चे का वजन आना चाहिए 9 kg, लेकिन यहाँ पर का 90% है, यानी कि 8.1 आ रहा है। 90% मतलब 8.1, तो इसका मतलब हुआ कि अगर नॉर्मल वेट जो एक्सपेक्टेड वेट ना होकर के 90% ही है तो उसको
नॉर्मल ही माना जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड वेट जो है 76 से 90% यानी 76 से 90 के बीच में है तो उसको अपन फर्स्ट डिग्री प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन या माइल्ड प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कहेंगे। अगर वेट 61 से 75% के बीच में है तो उसको हम सेकेंड डिग्री मालन्यूट्रिशन या फिर मॉडरेट प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कहेंगे। और अगर वेट लेस देन 60 kg है तो गोमेज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको सीवियर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन या थर्ड डिग्री प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कहेंगे। नेक्स्ट आता है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। तो नो मोर चेंज इन मिड आर्म सर्कमफ्रेंस बिटवीन फर्स्ट 5 year ऑफ एज। 5 साल की जो उम्र में होती है तब तक मिड आर्म सर्कमफ्रेंस में कोई चेंज नहीं होता है। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस मेजर टू यूज एज अ न्यूट्रिशन स्टेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 year ऑफ एज। जो 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं असेस करने के लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए मिड आर्म सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट करते हैं 1 से 5 साल के तक के बच्चों में। इट इज़ नॉट यूज इन लेस देन 1 year चिल्ड्रन, यानी 1 year यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ये मेजरमेंट नहीं करते हैं मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। ठीक है। सागिट टेप जो है उसमें नॉर्मल न्यूट्रिशन स्टेटस जो है मोर देन 13.5 सेंटीमीटर, यानी ग्रीन वाला जो होता है 30.5 सेंटीमीटर से ऊपर जो होता है ग्रीन होता है। अगर नॉर्मल न्यूट्रिशन स्टेशन बोलेंगे अगर मोर देन 30.5 सेंटीमीटर से ऊपर है तो। बॉर्डर लाइन प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन बोलेंगे, बॉर्डर लाइन प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन बोलेंगे अगर 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर है यानी कि येलो लाइन पे है तो। और सीवियर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन बोलेंगे अगर वास्टेड बोलेंगे, वास्टेड में बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर कंडीशन है, मालन्यूट्रिशन है चाइल्ड तो लेस देन 12.5 सेंटीमीटर यानी 12.5 सेंटीमीटर से कम, यानी रेड वाले में अगर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो सागिट टेप का जो मेजरमेंट आता है उसको सीवियर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन यानी कि वास्टेड बोलेंगे। बॉर्डर लाइन पे 12.5 से 13.5 में, जैसे कि यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा सागिट टेप है, ये हमारा सागिट टेप है, थोड़ा साफ नहीं है। इसमें ये बीच में येलो है, ये 12.5 और ये ग्रीन वाली है 13.5 से ऊपर जो कि नॉर्मल चाइल्ड है। 12.5 जो है यहाँ पे ये येलो वाली ये बॉर्डर लाइन प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है। और ये 12 से नीचे यानी रेड वाली ये सीवियर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ये सागिट टेप है, मेजरमेंट करते हैं बच्चों में 1 से 5 साल तक के बच्चों में। थैंक यू फ्रेंड्स।